हाँ जी। आज हम आए हैं राहुल गाबा जी के शॉप पर। इनका जो है जन सेवा केंद्र है हकीकत नगर में। इनसे भी हम वही सवाल करेंगे जो हम अभी तक और लोगों से करते रहे हैं अपनी सीरीज के लिए और एक सर्वे के लिए कि जनसंख्या जो है वो कहाँ तक प्रभावित करती है रोजगार को, विकास को और देश में होने वाले और बहुत सारे कामों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए हम आज गाबा जी से कुछ सवाल करेंगे इस संबंध में। तो दर्शकों, आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार और अब शुरू करते हैं गाबा जी से अपनी वार्ता। सबसे पहले है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही ये भी बताइएगा कि इसका जो है प्रभाव वो विकास और रोजगार पर भी पड़ता है क्या। देखिए, देश की जो जनसंख्या आजकल बढ़ रही है, हम आपको पता भी होगा कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले नंबर पर आ गए हैं पॉपुलेशन के मामले में। इसकी वजह से हमारे पे जो स्पेस है, हमारे पे जो अपनी जमीन वगैरह वो कम है और संख्या बढ़ी जा रही है। इसकी वजह से ना तो इतनी बेरोजगारी आ रही है, ना कोई बच्चा ढंग से फॉर्म भर पा रहा है। हर साल इतने बच्चे 10वीं 12वीं करके बाहर निकलते, लेकिन जो पहले के बच्चे हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल रही और इतने बेरोजगार और आ रहे हैं। इसकी वजह से फिर वो क्या करेंगे, फिर वो चोरी चकारी करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमें इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में इतना हो जाएगा कि अगर आपके पास 10 रुपए भी जेब में पड़े हुए हैं और आप सामने वालों को पता लग जाएगा तो वो भी चोरी हो जाएंगे। इतनी बेरोजगारी आएगी, जनसंख्या, इस पे तो कंट्रोल लाना ही पड़ेगा। मतलब 100% कंट्रोल लाना पड़ेगा इस चीज पे। तो क्या देश में होने वाला विकास भी इससे प्रभावित होगा। हाँ जी, बिल्कुल, देश में होने वाला विकास भी तो प्रभावित होगा इससे ही। जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, ना तो अब वही है, अगर किसी बंदे को 500 रुपये मजदूरी मिल रही है, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो बंदा फिर तो 100-200 में कोई काम करने को राजी हो जाएगा। इससे विकास कहाँ होगा। ना तो बंदा टैक्स देगा ना कुछ देगा। उन्हें तो पता है हमें तो 100 रुपये में मजदूर मिल रहा है, ठीक है, तो वो किस हिसाब से अपनी भागीदारी दे देगा। और पॉपुलेशन इतने आगे बढ़े जा रहा है। सारी बात ये तो विकास तो रुकेगा ही रुकेगा और बर्डन और पड़ रहा है जनसंख्या बढ़ने से। जी अच्छा, एक सवाल और है कि जनसंख्या जैसे देश की बढ़ रही है, अभी पीछे आपने सुना होगा समाचारों में भी आया था कि हमारा देश जो है वो इस टाइम उसके अंदर यूथ ज्यादा है और वरिष्ठ नागरिक कम है जी। इस चीज को देखते हुए अगर ये सोचा जाए, कुछ लोग सोचते हैं ऐसा, तो उन्हीं की सोच से संबंधित ये प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ कि यूथ ज्यादा होंगे तो बाहर से आने वाली कंपनियां यहाँ आएंगी, विदेशी कंपनियां अलग अलग अपने बिजनेस के रूप में जो है यहाँ फैक्ट्रियां लगाएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि भाई यहाँ पे यूथ काम करने वाले लोग मिलेंगे इस इंडिया में जो है। तो उससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना ये है कि उससे जो है विकास होगा, न कि विकास कम होगा। इसके संबंध में आपका क्या विचार। विकास होगा उसके अंदर, लेकिन एक बात ये भी तो है कि जो कंपनी आएगी वो 100 बच्चे हैं, सपोज करो 100 में से एक बंदे को तो लेगा वो कंपनी, ठीक है, बाकी 99 तो अभी भी बेरोजगार ही हैं। वो तो देखो आप कहाँ से विकास हो जाएगा। और आजकल के टाइम में जो हमारे यूथ है वो चाहता है कि हम बाहर जाएं, वो इंडिया में रहना ही नहीं चाहता। यहाँ पे 20-25 हजार रुपए की नौकरी मिलती है, ठीक है, बाहर जाके वो चाहे वही वहाँ चपरासीगिरी कर ले, झाड़ू पोछा मार ले, बस वही की डॉलर आ रहे हैं वहां से। हमारे जो पढ़ा लिखा यूथ है वो हमेशा बाहर जाने की जगह मतलब जल्दी रहता है। सारी बात ये होती है, तो इससे विकास नहीं होने का मेरे हिसाब से। वो भी 1-2% विकास हो सकता है, ज्यादा नहीं होने का विकास इससे। या तो ये लोग एक करें कि हाँ जी रोज हर साल फॉर्म निकालें, हर साल प्राइवेट सेक्टर को दें। अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर भी रहे हो तो उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर नौकरियां निकालनी पड़ेगी। उसके हिसाब से ही फिर यूथ आने वाले टाइम में अपने आप को चेंज करेगा। सब लोग सरकारी फॉर्म के पीछे नहीं भागेंगे तभी, या तो सरकारी फॉर्म इतने आने दे।
आपने देखा होगा रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर दी है, आधी ज्यादा कंपनियां प्राइवेटाइजेशन कर दी जो गवर्नमेंट था, तो उससे यूथ क्या हुआ? मेन मुद्दा है सेना को अग्निवीर में कर दिया है, जिसकी वजह से चलो ठीक है 5 साल बंदे ने जॉब कर ली सेना के अंदर, उसके बाद 5 साल बाद उसमें से 10% बच्चे ही जॉब के लिए रहेंगे सरकारी, बाकी 90% तो बाहर ही जाएंगे। वो क्या करेंगे? चोरी चकारी वगैरह करेंगे, क्योंकि उन्हें सेना की ट्रेनिंग भी दी हुई है पूरी। वो करेंगे क्या? वो चोरी चकारी वगैरह तो करेंगे, क्योंकि वही है वहां पे उन्हें 20-25 हजार रुपये सैलरी मिल रही थी, बाहर आके वो बेरोजगार हो गए। सारी बात ये है ना, पहली बार और बेरोजगारी आ रही है, पीछे से और बच्चे पढ़ रहे हैं, और बाकी जो गए हुए हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसका प्रभाव जो है वो उस पे अपना जैसे चोरी है, डकैती है और सारी चीजें हैं, ये इस तरह की घटनाएं जो हैं ये भी बढ़ती है, इसका भी फर्क पड़ता है। हाँ जी, इसका भी फर्क पड़ेगा बहुत। चोरी चकारी क्यों नहीं होगी जब बंदे पे बेरोजगार, मतलब यूथ पे बेरोजगारी, मतलब काम ही नहीं होगा तो करेगा क्या वो? चोरी चकारी करेगा और क्या करेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। हाँ जी, यही सोच है कि भाई कुल मिलाकर के आपका व्यू भी वही है जो हमारा है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने का उपाय किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। जो ये और ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले में बिल्कुल निष्क्रिय है, वो कोई सोच नहीं बना रही है कि हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा विस्फोट हो देश के अंदर कि ये जनसंख्या जो है ये ही नासूर बन के खड़ी हो जाए समाज के सामने और लोगों के सामने। तो यही सब इस तरह के विचार जो हैं वो हमें हम कलेक्ट कर रहे हैं, और कोशिश ये है हमारी कि हमारे जो भी इंटरव्यू देने वाले लोग हैं या जो हमारे साथी हैं जिनके पास भी ये वीडियो जाए, हमारी आपसे प्रार्थना है और क्या आप इन वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी मुहिम में जो है हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि शेयर के माध्यम से या किसी भी तरीके से ये इस तरह की वार्तालाप एक ना एक दिन सरकार के लेवल तक पहुंचे, ताकि सरकार को पता लगे कि जनता की सोच क्या है, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे। लेकिन ये तभी पहुंचेंगे जब स्टेप बाय स्टेप आप शेयर करेंगे, आप अपने साथियों को कहेंगे, फिर उससे बाद में वो दूसरे को शेयर करेंगे, इस तरह से एक चेन बनेगी, तभी जा करके हो पाएगा। और तभी हमें लगता है कि हमारी मुहिम तभी सफल होगी। और इसके लिए आपने मुझे समय दिया गाबा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप इस मुहिम में अपना हिस्सा लगा रहे हैं। धन्यवाद। मिस्टर गाबा जी का भी हमने इंटरव्यू लिया। इसके बाद हम पहुँचे एक बिजली मिस्त्री हैं तेजपाल सिंह, उनके यहाँ। हमने उनका व्यू भी जनसंख्या के संबंध में जानने की कोशिश की, तो हम उनका व्यू भी आपके सामने इस वीडियो में रख रहे हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। बोला तब मेरे प्रेमी आदमी हो, मुझे तो बढ़िया बताओगे ही। हाँ तो नहीं, बढ़िया जो बढ़िया है उसको बढ़िया ही कहा जाएगा। हाँ, तो हम आज उपस्थित हैं भाई तेजपाल जी के दुकान पे। इनकी ये दुकान हकीकत नगर में है और ये बिजली के शहर के बहुत ही मशहूर और बहुत ही कहना चाहिए कि ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं जो बिजली के विभिन्न सामानों की रिपेयरिंग करते हैं। तो आज हम इनसे पूछने आए हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है जनसंख्या, रोजगार व विकास कार्यों के संबंध में, तो तेजपाल जी का हमारे इस चैनल एक्सप्रेस साधना भारत पर स्वागत है।
भाई साहब, सबसे पहले आपसे एक सवाल हमारा ये है कि आप ये बताइए कि क्या देश में जो जनसंख्या बढ़ रही है ये बढ़नी चाहिए या इस पे रुकावट होनी चाहिए? आपका क्या विचार है? बताएं भाई जी, आपका इस पे क्या विचार है? बढ़नी चाहिए या? जो प्रकृति के नियम हैं हम उनसे अलग नहीं जा सकते। अब वो कितनी बढ़ रही कितनी घट रही तो रब की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए? सरकार क्या क्या करती रहेगी, सरकार की सारी जिम्मेदारी हो क्या कहीं। अच्छा, अब अगला सवाल ये है आपसे कि क्या ये जो जनसंख्या है देश की, ये रोजगार को और देश के विकास को प्रभावित कर रही है क्या? कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें पता ही नहीं, ईमानदारी की बात तो यार हम किस में मगज मत्था कर हम तो डेली करने वाले, डेली खाने वाले। ईश्वरीय देन अगर ये है जनसंख्या, तो फिर तो हिंदुस्तान और चाइना के अलावा दुनिया में जो और देश हैं उनमें भी ईश्वर को मेहरबानी कर देनी चाहिए जनसंख्या बढ़ाने के लिए। वो क्यों दूसरे देशों की तरफ मुंह उठा करके देखते हैं कि हमारे यहाँ आ जाएं बाहर के लोग जो है काम करने के लिए? आउटसोर्सिंग क्यों करना चाहते हैं वो? उनके पास उन पे भी ईश्वर इस तरह की कृपा कर दे जैसे यहाँ की, और लोग समझें कि हमारा भी कुछ कर्तव्य है, सारी चीज़ें सरकार नहीं कर सकती। तो इससे बहुत लाभ समाज को भी होगा, देश को भी होगा, और देश सर्वोपरि होता है और उसको मानना भी चाहिए सर्वोपरि। अब ऐसी स्थिति में इन जैसी मानसिकता के लोग ये हैं जिनका भी मैंने जिक्र किया, इस मानसिकता वालों को कहीं ना कहीं समाज के कुछ लोगों के द्वारा समझाने की और उनको इस एटीट्यूड से बाहर निकालने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि हमारे इस मुहिम का असर कहीं ना कहीं समाज के वर्गों पर और उनकी सोच पर जरूर पड़ेगा। तो आपसे यही हम प्रार्थना करते हैं बार बार कि देश हित में जो हम ये मुहिम चला रहे हैं, इस और जनता की भावना को हमारी कोशिश है कि हम सरकार तक पहुंचाएं। तो इसमें आप अपना योगदान हमें कमेंट के रूप में दें, शेयर के रूप में दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे, क्योंकि हम जो हमारा चैनल है वो एक्सपर्ट साधना भारत के नाम से है आप, और वही ये सब सर्वे कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप जो हैं हमें सपोर्ट करेंगे। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप ये समझिए कि आपको भी कहीं ना कहीं एक शांति मिलेगी कि हमने भी समाज में कोई ना कोई योगदान किसी न किसी रूप में दिया है। आज इंसान के पास समय नहीं है, मानते हैं, हमारे पास समय है, हम इसको कर रहे हैं, लेकिन आपसे हम 2-2, 4-4 मिनट ही ले रहे हैं इसमें, और वो आप हमें सहयोग दीजिए और उसके अलावा लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश कीजिए अपने आसपास के क्षेत्र को जो है। यही हमारा कहना है और यही हमारा उद्देश्य है इस सीरीज को चलाने का अपने चैनल पर। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।